बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक ख़बर है और एक अच्छी ख़बर है और एक बुरी ख़बर भी। बुरी ख़बर यह है कि पाकिस्तान के मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर दुश्मन की जानिब से एक साथ अटैक लॉन्च किया जा सकता है। ये ख़तरा किस लेवल का है और कब तक दुश्मन ऐसा जो है वो प्लान कर सकता है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जनाब आसिम मुनीर की जानिब से जिस डॉक्ट्राइन का आगाज़ किया गया है उसके तहत आज एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में कार्रवाई की गई है। यानी एक ऐसा खंडर नुमा प्लाजा जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जहाँ पे स्क्रैप पड़ा हुआ है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर इतना बड़ा दौलत का ख़जाना निकला है कि जदीद तरीन लॉकर्स के ज़रिए उनको किस तरह से छुपाया गया था और कैसे इदारों की जानिब से कार्रवाई करके अरबों रुपया उसमें से बरामद किया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ी आज जो है वो दिन का आगाज़ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो भी आपको बताएंगे वो क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल जो कि काफ़ी डाउन है, इसको बेहतर करने के लिए आप लाइक और शेयर लाजमी किया करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। एक तो आलमी सतह पर पाकिस्तान यूँ कह लीजिए कि तन्हाई का शिकार हो चुका है पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से। इसके ज़िम्मेदार काफ़ी हद तक हम खुद भी हैं, लेकिन इसके साथ ही इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, उनकी जानिब से अहम तरीन किरदार अदा किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। कल हमने आपको बताया था कि भारतीय फ़ौज की जानिब से इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को मकबूजा कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश की जा रही थी और इसी कोशिश की वजह से उन्होंने पाकिस्तानी सरहद पर ड्रोन अटैक किया और 2 दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले और ना ही ऐसी कोई चीज़ सामने आई है। भारतीय फ़ौज की जानिब से यूँ लगता है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अमरीकी थिंक टैंक्स की जानिब से भी कुछ खदशात ज़ाहिर किए गए थे और उन्होंने कहा था कि मोदी की जानिब से खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग छेड़ी जा सकती है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। जिस तरह से पुलवामा अटैक किया गया और उसके बाद उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके पाकिस्तान पर बालाकोट के इलाके में अटैक किया गया और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने फिर इनका दिन के उजाले में अगले दिन क्या हशर किया। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि भारत के अंदर मोदी के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई शरारतबाजी कर सकता है और इसी वजह से हालिया दिनों में भारतीय फ़ौज की जानिब से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। काफ़ी अरसा जो है खामोशी रहने के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दरअंदाज़ों को वहाँ पे भारत के अंदर, भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर भेज रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की ये हमेशा से कोशिश रही है वहाँ पे इलेक्शंस का माहौल हो तो वो पाकिस्तान दुश्मनी के बगैर पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि भारत बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन हकीकत में भारत एक हिंदू स्टेट बनता जा रहा है। भारत के अंदर अपने उनके मामलात उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात का वो फ़ायदा उठाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी जानिब से जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के इरादे क्या हैं। होना तो ये चाहिए था कि 90 रोज़ के अंदर एक आइनी कदम उठाते हुए इलेक्शंस करवाए जाएं और मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर पर ख़तरात मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन ख़तरात को डिफ़ाइन करके कौम को बताने की ज़रूरत थी और ये किस लेवल के ख़तरात हैं। क्या इस तरह का कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी बहुत बड़ी जंग का नुक्ता आगाज़ तो साबित नहीं होने वाला। दूसरी जानिब कुछ ऐसी खबरें, मोहित पीरज़ादा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा
कि कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से शोर मचा हुआ है कि सऊदी अरब ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब की एक शर्त ये भी है कि मकबूजा कश्मीर पर भारत का हक जो है उसको तस्लीम पाकिस्तान करे तो पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये खबर हकीकत पर मबनी है, लेकिन भारत के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। भारतीय ज़राए के हवाले से ये दावा किया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से आपको पता है कि तशवीशनाक खबरें हैं। दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर एरिया वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर ये तमाम के तमाम दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की एक बड़ी तादाद ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। पंजाब से भी चंद दिन पहले कुछ मज़ीद नफरी जो है मंगवाई गई थी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को नो डाउट एक मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जिस डॉक्ट्राइन का आगाज़ किया गया है, यूँ कह लीजिए कि दहशत गर्दों की गर्दन पर नाखून रख दिया गया है, उनकी शरक जो है वो दबानी शुरू कर दी, क्योंकि शरक क्या है, पाकिस्तान से डॉलर जाते थे और इससे वो मुनाफा कमाते थे और इसी से ये दहशतगर्द तंजीमें चल रही थी। मुमकिन तौर पर जो डॉलर स्मगलर्स हैं वो इसी टाइप की कार्रवाइयों में मुलविस हो सकते हैं। अब जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है तो वो बिलबिलाना शुरू हो गए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर भी सब कुछ जा रहा है और मोदी की कोशिश होगी कि जो 27 फरवरी की हजीमत है उसका किसी इस सूरत में बदला ले कि वो आज़ाद कश्मीर के इलाके के अंदर अटैक करे और फिर कहे जी कि हमने बदला ले लिया है। अब इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पे ये है वो है, जिस तरह से भारत की जानिब से शोर मचाया जाता है। हालांकि पुलवामा अटैक के हवाले से जो उनकी अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि भारतीय फ़ौज खुद उसमें मुलविस थी पुलवामा अटैक करवाने में। उन्होंने मुख्तलिफ़ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी दलित थे और दीगर कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो माइनॉरिटीज़ थी उनको उसमें मरवाया और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर आयद किया और फिर सारी मामला चीज़ें आपके सामने हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तमाम माहौल के अंदर कौम को एतमाद मिले और उन्हें बताएं कि ये ख़तरात किस लेवल के हैं और क्या आया ये अटैक जो है या खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ये किसी बहुत बड़ी जंग का नुक्ता आगाज़ भी साबित हो सकता है। भारत को अच्छी तरह से अंदाज़ा पाकिस्तान के मौशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर आपने देखा कि 2 दिन पहले PIA के हवाले से तशवीशनाक खबर आई, लेकिन आज हौसला अफजा खबर यह है कि 17 अरब रुपए का कर्ज मिल गया है और फ़्लाइट ऑपरेशन को दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कोई भी मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए माहौल नहीं है। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी एक तरफ अदलिया के अहकाम आते हैं, दूसरी तरफ उनको हवा में उड़ा दिया जाता है। जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं उस पर यकीनन कभी भी जो इन्वेस्टर है या जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं उनका एतमाद बहाल नहीं होगा। नाज़रीन, ने एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, जो स्मगलरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत इस लेवल तक पहुंची। अब तो खैर डॉलर की कीमत को न सिर्फ ब्रेक लग चुके हैं बल्कि गियर बैक हो चुका है और मज़ीद नीचे जा रहा है। ब्लैक मार्केट के अंदर आज डॉलर की कीमत 260 रुपये तक चली गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब सूरत हाल ये है कि ब्लैक मार्केट के अंदर यानी ओपन मार्केट और एक ओपन मार्केट होती है, एक इंटरबैंक होता है और एक होती है आपकी ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो 260 तक सेल हो रहा है और इसकी वजह जो है ये हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि रावलपिंडी में एक ज़ेर तामीर प्लाजे के अंदर इत्तलात मिलने पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे ज़ेर तामीर प्लाजा और वहाँ पर स्क्रैप वगैरह पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पर जब देखा गया एक दीवार को जो है वो हाथ मारा तो उसकी आवाज़ जो ऐसी आई कि जैसे वो अंदर से खाली है। उसको जब तोड़ा गया तो उसके अंदर जो है वो इतना कि एक बंदा जो है थोड़ा झुक के चल सकता था। तो वहाँ से जो है वो अंदर जाया गया तो पता चला कि वहाँ पे डिजिटल लॉकर्स हैं और उन लॉकर्स को जब खोला गया, तोड़ा गया उनको, तो उसके अंदर से करोड़ों के हिसाब से गैर मुल्की डॉलर्स, गैर मुल्की करेंसी निकली। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है, जो मुकामी लोग हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो शाम तक वो करेंसी वहाँ से निकाली जाती रही। उसके बाद मज़ीद ज़ेर ज़मीन भी लॉकर्स मौजूद थे और इतने डिजिटल लॉकर्स की वहाँ पे मौजूदगी के हवाले से पता चला है कि वहाँ पे ख़वातीन की मखसूस उंगलियों के निशानात जो हैं वो उसका पासवर्ड था। लेकिन इदारों ने जब उसको कटिंग के ज़रिए कटर मंगवाए और इसको काट कर
जब उन्होंने खोलना शुरू किया तो उसके बाद जो करेंसी का मालिक था, वो करेंसी का जो ऑनर है, जब प्लाजे का जो ऑनर है, उसने कुछ कानूनी दस्तावेजात दिखाई, उसके बाद उन कटर्स को वापस भेजा गया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि छापा मारने के बाद H&H और हमीद करेंसी एक्सचेंज से उनकी जो पैसे थे, ये तकरीबन अरबों रुपए ये वहाँ से निकले हैं और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि FIA जो हुकाम हैं उनके साथ हाथापाई भी हुई मुकामी लोगों, वो जो वहाँ पे प्लाजे के मालिकान थे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को बुलाने के बाद इसमें दोबारा फर्दर कार्रवाई की गई। और अब देखना है कि जब सारे डॉलर्स निकल आते हैं तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी बड़ी मिकदार में जो पैसे हैं उनको रखा गया था। तो नाज़रीन, इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई बहुत ही हौसला अफजा है पाकिस्तानियों के लिए, ताकि डॉलर की कीमत नीचे आएगी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम पर बड़ी बड़ी जो है वो तोपें चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। जो 424 अरब रुपए का बोझ जो है गैस की मद में डालने की तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी 26 रुपये पर लीटर बढ़ चुकी हैं और मज़ीद जो है वो बढ़ने के इम्कानात हैं। पाकिस्तानी अवाम अपनी जगह पर शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। आर्मी चीफ साहब और निगरान वज़ीर आज़म, उनको चाहिए कि इस तरह से कोई फार्मूला तय करें कि अवाम को उसमें रिलीफ दिया जा सके। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।